ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेश जी महाराज जी को मैं नमस्कार करता हूँ और जिनको नमस्कार करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी विघ्न बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और फिर आदि ज्योति पार ब्रह्म परमेश्वर को उत्पन्न करने वाले श्री विष्णु भगवान जी को मेरा बारंबार दंडवत नमस्कार है कि जिनकी माया से सब जड़ व चैतन्य की उत्पत्ति का पालन विनाश होता है और सब जीवों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक उन्हीं के तेज का प्रकाश रहता है। तो सबसे पहले वही इस पृथ्वी पर थे और महाप्रलय होने पर भी वे अविनाशी पुरुष स्थिर रहेंगे। श्री कृष्ण जी महाराज सांवली सूरत मोहनी मूरत पर न्यौछावर होके उनके पैरों में अपना सिर धरता हूँ, जिन्होंने इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए कंस जरासंध जैसे अधर्मी राजाओं को मारने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरण लिया और अपने भक्तों को दर्शन दे करके उन्हें कृतार्थ किया ताकि वे इस भव सागर से पार हो जाए। तो अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद का 19वां अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। सो आप उस कथा को ध्यान दे करके सुने। ब्रह्मा जी का देवताओं समेत बारह भगवान के पास आना और उनकी स्तुति करना। तो मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब हिरण्याक्ष राक्षस मारा गया तब ब्रह्मा ने देवताओं समेत बराह के पास जाकर इस प्रकार स्तुति किया कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर, आपने ब्राह्मण देवता और यज्ञ की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर अधर्मी हिरण्याक्ष मार डाला और पृथ्वी को पाताल से लाकर के पानी में स्थिर किया। सो अब तुम्हारी कृपा से पृथ्वी पर सब जीव आनंद से रहकर यज्ञ पूजा व दान करेंगे। हिरण्याक्ष के समय में देवता और पितरों को भाग नहीं मिलता था। अब वे लोग यज्ञ में अपना अपना अंश पाकर आनंद से आपका सिमरन करेंगे। जब देवता लोग स्तुति कर चुके तब पृथ्वी स्त्री रूप होकर बराह जी के सामने आई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे ज्योति स्वरूप, आपने दया करके मुझको पाताल से ला करके पानी पे स्थिर किया। ये सब छोटे बड़े संसारी जीव अपने चरण मेरे ऊपर रखते हैं। सो आपने आदर करके मुझे अपनी दांतों पे उठाया, इसलिए मैंने आपको कृतार्थ जाना
क्योंकि तुम्हारे चरणों की छाया संपूर्ण जगत पर पड़ती है। सो मेरी छाया तुम्हारे सिर पर पड़ी। पर मैं एक बात से बहुत डरती हूँ कि कलयुग में मनुष्य बड़े पापी होंगे, अपना कर्म धर्म छोड़ के अशुभ कर्म करेंगे, हरि भक्तों से शत्रुता रखेंगे, तुम्हारी भक्ति से विमुख रहेंगे, अपने माता पिता भाई बंधुओं से झगड़ा करेंगे, साले ससुर से प्रीति रखेंगे, स्त्रियां अपने पति से प्रीति न करेंगी, दूसरे पुरुषों को चाहेंगी, पुरुष अपनी स्त्री का पालन न करके वेश्या से प्रीति करेंगे, बेटा अपने बाप को मारने की इच्छा रखेगा कि जब ये मरे तब धन हमारे हाथ लगे, वैश्या गमन करने या जुआ खेलने की सुविधा हो। राजा लोग अपना कर्म धर्म छोड़ के प्रजा का धन लेकर के उन्हें दुख देंगे। सब मनुष्य केवल अपने खाने पहनने इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से स्वार्थ के लिए मित्रता रखेंगे। इसलिए कलयुग में आपस के विरोध से मनुष्यों को बड़ा दुख होगा। जैसे जब ये अधर्मी मनुष्य मेरे ऊपर अपने अधर्मी चरण रखेंगे तब मैं बहुत दुखी होंगी। उस दुख से मेरी आप रक्षा करना। ये वचन सुनकर वराह जी बोले, हे पृथ्वी, तुम इन बातों से मत डर। जब अधर्मियों के उत्पन्न होने से तुझको दुख प्राप्त होगा तब हम सगुण अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तुझे सुख देंगे। ऐसा कहकर वराह जी वैकुंठ को चले गए और सब देवता अपने अपने लोक को गए। तो अब आप 20वें अध्याय की कथा सुनिए। मैत्रेय ऋषिवर का विदुर जी से जगत की उत्पत्ति कहना। शौनक आदि ऋषिवरों ने इतनी कथा सुनकर सूत जी से पूछा कि जब वराह जी पृथ्वी को पानी पे स्थिर करके वैकुंठ को गए, उसके पीछे किस तरह संसार की रचना हुई। मैत्रेय ऋषिवर और विदुर से क्या बात हुई। सूत जी ने कहा, वराह अवतार की लीला सुनकर विदुर जी बड़े खुश हुए। उन्होंने मैत्रेय ऋषिवर से पूछा, महाराज, ब्रह्मा ने संसारी जीवों को किस तरह पैदा किया। मैत्रेय जी बोले, जब पृथ्वी स्थिर हो गई तब आदि निरंकार की माया और इच्छा से पहले 24 तत्व प्रकट हुए। फिर एक पुरुष यक्ष नाम का पैदा हुआ। जब उसने भूख प्यास लगी तब भोजन के लिए कोई पदार्थ न पाके ब्रह्मा जी को खाने चला। तो जब ब्रह्मा जी ने क्रोध करके उसको ऐसा करने से मना किया तब उनके क्रोध से एक तमोगुणी पुरुष रक्ष नाम का राक्षस प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा ने उन दोनों को देखते ही कुछ भय मानकर जीवों को उत्पन्न करना बंद कर दिया
और मन में विचारा कि हमारे इस तन से सृष्टि रचना में अधर्मी लोग उत्पन्न होंगे। जब मैं दूसरा तन धरकर सत्वगुण से जीवों की उत्पत्ति करूंगा, तब ज्ञानी और धर्मात्मा लोग पैदा होंगे। तो ऐसा विचार करके उन्होंने अपना ये तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया और अपने पहले शरीर के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम का एक पुरुष और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री पैदा करके दोनों का ब्याह करा लिया। और स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज मुझे क्या आज्ञा है। तो ब्रह्मा ने विचारा कि जिस शरीर में स्वयंभू मनु और शत्रुपा पैदा हुए हैं, उस शरीर से परमात्मा का तप व सिमरन नहीं किया था, इसलिए हरि भजन किए बिना धर्मात्मा व ज्ञानी मनुष्य इनसे उत्पन्न नहीं होंगे। ये सोच के ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा से कहा कि तुम लोग परमेश्वर का तप व सिमरन करके पीछे से संसारी जीवों की उत्पत्ति करो, जिसमें धर्मात्मा मनुष्य पैदा हों। ब्रह्मा जी की आज्ञा से स्वयंभव मनु और शत्रुपा उसी जंगल में तप करने चले गए। उनके जाने के बाद ब्रह्मा ने भगवान जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की कि हे दीनदयाल, मेरा अपराध क्षमा करो। मुझसे संसार रचने में भूल हुई, ये कठिन काम मुझसे न बन पड़ता हो तो मुझे समर्थ दो, जिसमें आपकी आज्ञा अनुसार जीवों की उत्पत्ति हो। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को ध्यान में नारायण जी ने ये उपदेश दिया कि हे ब्रह्मा, अब तुम्हारा तन शुद्ध हुआ, तुम संसार की रचना करो, धर्मात्मा ज्ञानी मनुष्य उत्पन्न होंगे। वैकुंठनाथ का ये वचन सुनते ही ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर नारायण जी की कृपा से मरीचि, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद ये 10 पुत्र पैदा किए। उन 10 ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें जो आज्ञा हो सो पालन करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग परमात्मा की तप करके संसारी जीव पैदा करो, इसी बात में नारायण जी और हम प्रसन्न होंगे। तो ब्रह्मा का ये वचन सुनकर नारद, अंगिरा, क्रतु 3 मनुष्यों ने कुछ उत्तर नहीं दिया और भृगु आदि 7 बेटे प्रसन्न हुए। 10 मनुष्य परमेश्वर की तप करने के लिए जंगल को चले गए। ब्रह्मा के जिस शरीर से स्वयंभव मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए थे, उस तन की हड्डी व चमड़ा जो पड़ा था, उसमें से एक अंधियारा प्रकट हुआ। उस अंधियारा को यक्ष और रक्ष ने, जो पहले ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे, स्त्री समझ के ले लिया। अब आप 21वां अध्याय नारायण जी का स्वयंभू मनु, शत्रुपा और कर्दम ऋषिवर को दर्शन देकर वरदान देना। तो मैत्रेय ऋषिवर बोले कि हे विदर जी, जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जंगल में जाके 10,000 साल तक परमेश्वर का तप ध्यान किया, तब वैकुंठनाथ ने दर्शन देकर उनसे कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन पाते ही
बहुत स्तुति और पूजा करके हाथ जोड़ के कहा कि हे दीनानाथ अंतर्यामी, हमने संसार उत्पन्न करने, राजगद्दी का सुख भोगने के लिए तप किया। सो हमने बड़ी भूल की कि जो राज्य की इच्छा से तप किया, मुक्ति प्राप्त करने के लिए तप और स्मरण करना उचित था। तो नारायण जी का ने ये वचन सुनकर कहा, हे स्वयंभू मनु, जिस मनोरथ के लिए तुमने तप किया वे वरदान मांगो। उसके सिवा और जिस वस्तु की तुम्हें इच्छा हो वे भी मुझसे मांग लो। जब कुंठनाथ की ऐसी दया व कृपा स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने अपने ऊपर देखी, तब हाथ जोड़कर बोले, हम चाहते हैं कि आपके समान पुत्र और हमारे घर में पैदा हो। ये बात सुन के पार ब्रह्म परमेश्वर ने कहा कि आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो पार ब्रह्म परमेश्वर ने कहा कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है जो तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होकर तुम लोगों की इच्छा पूर्ण करे, इसलिए हम खुद तुम्हारे घर अवतार लेंगे। ऐसा कहकर नारायण जी अंतर ध्यान हो गई। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत किया। स्वयंभू मनु अपने पिता की आज्ञा से संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करने लगे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से दो बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत, तीन कन्याएं अकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की उत्पन्न हुई। उत्तानपाद के ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और प्रियव्रत पहले नारद जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त हो गए थे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के समझाने से 7 द्वीपों का राज्य किया। स्वयंभू मनु ने अकुति का विवाह रुचि नामक ऋषिवर से कर दिया। तो ब्रह्मा जी के बेटे कदम ऋषिवर ने अपने पिता की आज्ञा से 10,000 साल तक परमेश्वर का तप किया। जब नारायण जी ने प्रसन्न होकर दर्शन देने के बाद उनसे कहा था कि तुम वरदान मांगो, तब कदम ऋषिवर दंडवत और पूजा स्तुति करके हाथ जोड़ के बोले कि हे ज्योति स्वरूप अंतर्यामी, मैंने संसार उत्पन्न करने के लिए तप किया। ये वचन सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा कि मुझे पहले से तुम्हारे मन का हाल पता था, सो मैंने तुमको इच्छा पूर्वक वरदान दिया। इसके सिवा और जो कुछ चाहते हो वे सब तुमको मिल जाएगा। आज के तीसरे दिन स्वयंभू मनु तुम्हारे पास आकर अपनी कन्या देवहूति तुझे ब्याह देगा और हम तेरे यहाँ अवतार धारण करेंगे। तुम विवाह करने से ना मत करना। ये कहने के बाद वैकुंठनाथ की आंखों से ये समझकर आंसू बहने लगे कि देखो, कदम ऋषिवर ने केवल विवाह के लिए जो सदा स्थिर नहीं रहता 10,000 वर्ष तप किया। जिस जगह परमेश्वर का आंसू गिरा था वहाँ बिंदुसार नामक तीर्थ प्रकट हुआ। वे तालाब आज एक कुरुक्षेत्र के पास वर्तमान में है। तो आंसू गिरने के बाद वैकुंठनाथ ने कहा कि जो कोई इस तीर्थ में स्नान करेगा उसके सब पाप छूट जाएंगे, धर्म में उसका मन लगेगा। ये कहकर पारब्रह्म परमेश्वर वैकुंठ को पधारे और कदम जी स्वयंभू मनु के आगमन की आशा करने लगे।
तीसरे दिन राजा स्वयंभू मनु अपनी स्त्री शतरूपा और कन्या देवहूति समेत जड़ाऊ रथ पर चढ़कर पहले बिंदुसार तीर्थ में गए। वहाँ स्नान करने के उपरांत फिर कर्दम ऋषिवन के स्थान पे जाकर के उन्हें दंडवत किया। कर्दम जी ने बड़े आदर भाव से उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवर से कहा कि स्वयंभू मनु और शतरूपा कर्दम जी का रमणीक स्थान देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी कन्या देवहूति का ब्याह कर्दम जी के साथ करने का विचार किया और कर्दम ऋषिवर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, नारद जी के मुख से आपके गुण सुनकर मेरी कन्या देवहूति की इच्छा तुम्हारे साथ विवाह करने की हुई है। उन्होंने अपनी माता से ये हाल कहा और मैं अपनी स्त्री से उसका मनोरथ सुनकर उसको साथ लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी कन्या आपकी सेवा में रहेगी। ये बात सुनते ही कर्दम जी मन में बहुत खुश होकर बोले, हे राजन, तुम्हारा कहना है कि मुझे अंगीकार है। कदाचित कोई मनुष्य कुछ वस्तु अपनी प्रसन्नता से किसी को दे तो अवश्य उसको ले लेना चाहिए, नहीं तो पीछे दुख होता है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ, पर जब तुम्हारी कन्या के संतान उत्पन्न हो जाएगी तब मैं गृहस्थी छोड़कर हरि भजन करने चला जाऊंगा। स्वयंभू मनु ने ऋषिवर महाराज जी का कहना मान लिया। देवहूति ऐसी सुंदरी थी कि कामदेव की स्त्री रति भी सौंदर्य में उसके बराबर नाथ थी। अब आप 22वां अध्याय की कथा सुनिए। स्वयंभू मनु का कर्दम ऋषिवर के साथ अपनी देवहूति कन्या का विवाह कर देना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब कर्दम ऋषिवर ने देवहूति के साथ विवाह करना अंगीकार किया तब स्वयंभू मनु ने देवहूति का विवाह कर्दम जी से विधि पूर्वक करके कहा, महाराज, आपको सेना और द्रव्य आदि जिस वस्तु की चाह हो सो मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचा दूंगा, क्योंकि मेरा सब राज्य और धन ब्राह्मणों और ऋषिवरों का है। ये सुनकर कर्दम जी हंसकर बोले, राजन, हमको धन और सेना कुछ नहीं चाहिए। जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी कन्या को कर्दम जी के पास छोड़कर राज मंदिर को जाने लगे तो देवहूति ने बहुत रुदन किया। तो राजा और रानी उसे धैर्य देकर कर्दम ऋषि से विदा हुए और देवहूति कर्दम जी की सेवा में रहकर उनका सब काम बिना कहे कर देती थी, जिसमें किसी काम के लिए उनको कहना ना पड़े। तो राजा स्वयंभू मनु ने पुरी में, जहाँ बराह जी के रोम गिरने, कुशा उगने, ऋषिवरों के मंत्र पढ़ने से दैत्य नहीं रह सकते थे, और अपनी राजगद्दी पर जाकर वहीं विचार किया कि हमारे पास राज्य और द्रव्य बहुत है। संसार में मनुष्य धन अधिक होने से उसको अपने सुख के लिए जो सदा स्थिर नहीं रहता खर्च करते हैं और परलोक का डर नहीं रखते। किंतु मनुष्य को उचित है कि परमेश्वर
जिसको धन देवे उसे वे नारायण जी के नाम पेशव कर्म में खर्चा करे। ये बात विचार कर स्वयंभू मनु ने हर साल विधि पूर्वक यज्ञ करना और प्रातः हर रोज बहुत सी गायें स्वर्ण आदि ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया। जब नित्य नियम से छुट्टी पावे तब महात्मा ऋषिवरों से परमेश्वर की कथा लीला सुनाकर करें। जिस समय कोई ब्राह्मण वे महापुरुष ना होवे उस समय वे अपनी नारायण जी की कथा कहकर हरि चरणों का ध्यान मन में रखें। इसी तरह 71 चतुर्युग उन्होंने राज्य किया। हरि भजन के प्रताप से उनका पराक्रम मरते समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। उनका कोई क्षण परमेश्वर की याद में चर्चा के बिना नहीं बीतता था। उनके राज्य में हरी इच्छा से जब प्रजा चाहती थी तब पानी बरसता था। 12 महीनों सब तरह के फूल फल वृक्षों में लगे रहते थे। सब प्रजा आनंद से रहकर परमेश्वर का भजन सिमरन किया करती थी। स्वप्न में भी किसी को कोई दुख नहीं होता था। तो अब आप 23वें अध्याय की कथा सुनिए। कर्दम जी का अपने योग बल से एक बहुत उत्तम विमान प्रकट करना, उसी विमान में रहकर देवहूति के साथ विहार करना। तो मैत्रेय ईश्वर बोले, हे विदुर जी, देवहूति नित्य अपने पति की सेवा में रहकर एक दिन उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई। उसके मन में गृहस्थ का सुख भोगने की कुछ चाह न हुई। तो कर्दम ऋषिवर उसकी सेवा और पतिव्रत से बड़े खुश थे। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से जान लिया कि मेरी स्त्री को संसारी सुख भोगने की इच्छा हुई। ये जानकर उन्होंने मन में विचार किया कि इसने राजकन्या होके आज तक कभी अपने लिए कुछ गहना व कपड़ा मुझसे नहीं मांगा, इसलिए इसकी इच्छा पूरी करना चाहिए। तो ऐसा विचार करके कर्दम ऋषिवर बोले कि हे राजपुत्री, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। जो इच्छा हो वो दान मांग ली। इस बात का संदेह न करना कि कहाँ से लाकर हमको देंगे। नारायण जी की कृपा से हम सब पदार्थ तुझे दे सकते हैं। ये वचन सुनते ही देवहूति हंसकर बोली, हे स्वामी, आप लोक और परलोक दोनों जगह का सुख देने वाले हैं। जब मैंने आप ऐसा पति पाया तो मुझे किस वस्तु की कमी है। मेरे पिता ने आपको ऐसा ही महापुरुष गुणवान जान के मुझे आपको अर्पण किया। एक बार मुझे आपके साथ गृहस्थी का संयोग होना बहुत है। सदा भोग विलास की चाह न करना अच्छा नहीं होता। ये बात सुनकर कर्दम जी ने कहा, तू संतोष रख, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। अपने पति का ये वचन सुनकर देवहूति ने मन में विचार किया कि मेरे पास कुछ गहना कपड़ा स्थान आदि संसारी सुख भोग करने के योग्य नहीं है। मेरा शरीर मिट्टी व धूलि से भरा है, किस तरह भोग विलास होगा। कर्दम ऋषिवर अंतर्यामी थे। उसके मन का हाल जानकर उसी समय एक विमान सोना हरा जड़ाऊ बहुत लंबा चौड़ा, जिसमें चारों तरफ से मोतियों की झालरें बंधी, मखमली बिछौने बिछे और झाड़ में फनूस लगे थे,
आपने योग बल से प्रकट किया। उस विमान में अनेक प्रकार के मकान बिलग बिलग इंद्रपुरी के समान बने थे। अनेक प्रकार के फल फूल वृक्ष में लगे थे। अनेक रंग के पक्षी उस विमान में सुहावनी बोली बोलते थे। अच्छे अच्छे जलाशय बने थे। संसारी सुख के सब पदार्थ उसमें से देवहूति ने उस विमान की शोभा देखकर मन में विचार किया कि दूरी लगा हुआ मेरा शरीर इस विमान पे बैठने योग्य नहीं है। ये संदेह देवहूति के मन का जानकर उसी समय कदम जी ने अपने योग बल से एक नारायण कुंड, जिसमें बहुत निर्मल पानी भरा था और कमल के फूल पर भ्रमर गूंज रहे थे, प्रकट करके देवहूति से कहा, है पुत्री, तू इस कुंड में स्नान करो। ऋषिवर की आज्ञा से जब देवहूति ने उस कुंड में स्नान किया तो वे बहुत सुंदर दिव्य रूप देव कन्या के समान 12 वर्ष की अवस्था होकर जड़ाऊ गहने उत्तम वस्त्र पहने उनमें से वे बाहर निकल आई। उनके साथ 1000 दासी भी बहुत सुंदर गहने कपड़े पहने हाथों में चवर आदि वस्तुएं लिए उस कुंड में से बाहर निकल कर बोली, हे राजपुत्री, जो आज्ञा हो सो करें। उस समय राजपुत्री ऐसी सुंदर मालूम दिखाई देती थी कि कामदेव की स्त्री रति भी उसके समान नहीं थी। तो जब कर्दम ऋषि ने उस चंद्रमुखी का रूप देखा तो तन को निहार करके मन में विचार किया कि मुझको भी उचित है कि अपना श्री देवहूति के प्रसंग करने योग्य बनाऊं। ऐसा विचार करके कर्दम जी ने भी उस कुंड में स्नान किया। सो वे भी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर 16 साल के हो गए। जब नारायण जी की कृपा और से दोनों मनुष्य तरण हुए तब कर्दम जी बड़े प्रेम से देवहूति का हाथ पकड़कर उस विमान पर चढ़ गए। सब दासियां भी उसी विमान में जाकर अपना काम करने लगी। सुख विलास के जो पदार्थ वैकुंठ और इंद्रलोक में रहते हैं वे सब पदार्थ परमेश्वर की दया से उस विमान में कर्दम ऋषिवर और देवहूति के लिए वर्तमान थे। उस विमान में बहुत दिनों तक कर्दम जी और देवहूति ने रहकर संसार का सुख उठाया। जब उनका मन कहीं जाने को चाहता था तो विमान पवन के समान उड़ता इंद्रलोक, वरुणलोक, कुबेरलोक, गंधर्वलोक आदि सब लोकों में और मंद्राचल आदि पहाड़ों पर एक क्षण में चला जाता था। देव कन्या और देवता आदि उस विमान की सुंदरता रचना देखकर कर्दम जी और देवहूति के भाग्य की बढ़ाई किया करते थे। जब इसी तरह कर्दम ऋषि को 10,000 साल देवहूति के साथ भोग विलास करते बीत गए और उन्हें नव कन्याएं उत्पन्न हुई, तब कर्दम जी ने चाहा कि मैं संसारी भोग विलास छोड़कर फिर नारायण जी का तप व ध्यान करूं। ऐसा विचार करके उन्होंने देवहूति से कहा कि हे राजपुत्री, तुम कहो तो मैं परमेश्वर का भजन करने चला जाऊं। अब मेरा मन गृहस्थी में नहीं लगता। ये वचन सुनकर के देवहूति हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हरि भजन करना बड़ी अच्छी बात है। मैं भी आज तक संसारी सुख विलास में भूलकर आपकी सेवा टहल से विमुख रही। मुझे उचित था कि आपके चरणों का ध्यान धर के मुक्ति पाती। सो संसारी सुख भोगने से नव कन्या पैदा हुई हैं, वे उनके विवाह करने का सोच मुझे लगा है। इनका विवाह करके मैं भी बंधन से छूटती हूँ तो आपके साथ आपकी सेवा टहल करने के लिए चलती। सो इन कन्याओं का विवाह कर दीजिए।
और मुझे भी अपने साथ लेकर वन में चलकर हरिभजन कीजिए। आपके चले जाने के बाद मैं इनका विवाह करने के लिए कहाँ पर वर मांग पाऊंगी। अब तक मैंने संसारी सुख के लिए आपकी सेवा की, जो आपके चरणों और परमेश्वर भाव में जानकर आपकी टहल करती तो अपना परलोक बना के आवागमन से छूट जाती। मैंने अपने बाप के यहाँ महात्मा लोगों से ये बात सुनी थी कि जिसने मनुष्य का तन पाके हरि भजन सत्संग नहीं किया, संसारी माया में फंस कर भ्रष्ट हुआ, उनका जन्म लीला निष्फल समझना चाहिए। परमेश्वर की माया ने मुझे ठग लिया, जो आप ऐसे महापुरुष पति पाने पर भी मैंने हरिभजन नहीं किया। संसार में जो मनुष्य शालग्राम व ठाकुर जी का भोग लगाए बिना भजन करते हैं, उन्हें जीते हुए मृतक के समान समझना चाहिए। ये बात सुनकर कर्दम ऋषिवर ने मन में विचार किया कि परमेश्वर ने मेरे यहाँ अवतार लेने के लिए वरदान दिया था, सो अभी तक जन्म नहीं लिया। गृहस्थ छोड़ देने से ये बात रह जाएगी। कर्दम ऋषिवर परमेश्वर का ये वचन याद करके अपने ऋषि से बोले, हे राजपुत्री, तू अपने मन में किसी बात का संदेह मत कर। तेरे गर्भ से नारायण जी का अवतार लेंगे। ऐसा कहकर कर्दम ऋषि ने देवहूति के साथ भोग किया, सो हरि इच्छा से उसी समय उसके गर्भ रह गया। हरि ओम तत्सत। नमो नमः।